हेलो बच्चों, थोड़ा सा कैमरा सेट कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया बेटा। तो हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर होगा 10th क्लास का इलेक्ट्रिक करंट। यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट नया टॉपिक है आज का। तो हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आपने ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन बेटा बुक के अंदर दी गई है वो ये दी गई है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये डेफिनेशन बुक के अंदर दी गई है। ये डेफिनेशन किस में दी गई है, बुक के अंदर दी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए ध्यान से। इज कोल्ड करंट, इज कोल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सुनिए ध्यान से, इसका मतलब मान लेते हैं आपके पास ऐसी कोई चेन है, ऐसी कोई चेन, ऐसी कोई चेन, ऐसी कोई चेन है और कुछ चीजें हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, जैसे ऐसा कर सकते हैं, यहां पे गेट लगा हुआ है, यहां से कुछ व्यक्ति हैं ऐसे ऐसे, और ये यहां पे एक गेटमैन बैठा हुआ है, यहां पे गेटमैन बैठा हुआ है, और यहां से जितने व्यक्ति इस गेट को क्रॉस कर रहे हैं उन सब की ये व्यक्ति क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। यानी कि इसने देखा 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड में 10 आदमी यहां से क्रॉस कर गए। कितने क्रॉस कर गए, 10। ठीक यही प्रोसेस एक कंडक्टर के अंदर होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर से जितने चार्ज फ्लो करेंगे, जितने चार्ज फ्लो करेंगे इस एरिया, इस छोटे से पॉइंट से, इसको काउंट कर लेंगे। काउंट कैसे करेंगे, हमारे हाथ में एक स्टॉप वॉच होगी, ठीक है। स्टॉप वॉच से हम वहां पे लेके बैठ जाएंगे और देखेंगे 1 सेकंड में मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 चार्ज जो हैं वो क्या कर गए, इसको क्रॉस कर गए। तो हम क्या बता देंगे, हम बताएंगे कि 10 चार्ज क्रॉस कर गए इस पॉइंट को कितने टाइम में, 1 सेकंड में। जो वैल्यू आएगी निकल के उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। दैट वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, दैट वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई। तो यहां पे लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाई आई। आई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है बेटा, चार्ज। क्यू क्या है बेटा, चार्ज, और टी क्या है बेटा, टाइम। तो फॉर्मूला क्या बना, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन गई, करंट की, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, कूलम पर सेकंड। इसको लेकिन कन्वर्ट कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, इन दोनों से मिलाया गया, तो इसकी यूनिट बनी एम्पियर। और एम्पियर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इस यूनिट का जो नाम रखा गया है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है, और किसी के नेम का पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रखा जाता है, हमेशा ही कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा, इसलिए इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो हम कहेंगे जितने भी चार्ज फ्लो करेंगे 1 सेकंड के अंदर एक पॉइंट से, वो जो वैल्यू आएगी निकल के, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे पूछे कि बताइए ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, तो एम्पियर। अब आपसे पूछ सकता है डिफाइन
क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो आपने क्या लिखना है पता है, देखिए 1 एम्पियर किसको कहोगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो through the wire in 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। उसको हम क्या बोले, जैसे मैंने कहा अभी कंडक्टर है, मान लो कोई आपके पास ये वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर से अगर 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में क्रॉस कर जाए, 1 सेकंड के अंदर क्रॉस कर जाए, 1 सेकंड के लिए फ्लो करे, तो जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। कैसे, देखिए करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, तो करंट की यूनिट की जगह लिखेंगे हम एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज की जगह लिखेंगे कूलम, और यहां पे लिखेंगे सेकंड। अब इसको 1 कूलम मान लो और इसको भी कितना मान लो, 1 सेकंड मान लो। 1/1 क्या देगा आपको, 1/1 क्या देगा, 1, तो 1/1 क्या देगा, 1 एम्पियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या हुआ, 1 कूलम बाई 1 सेकंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये होगी आपकी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इसको नोट कर लो और जल्दी से नोट करके आगे 1 मिनट, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं करंट के अंदर चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, ठीक है। मैंने बता तो दिया आपको कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए 1 सेकंड के अंदर, तो वैल्यू निकल के आ गई। अब यही हमने देखना है कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज, कौन से चार्ज किस तरफ मूव करते हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। अब सपोज कीजिए आपके पास मान लो एक कंडक्टर है बेटा, क्या है, कंडक्टर, क्या आपके पास एक कंडक्टर, मान लेते हैं कंडक्टर का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना, अगर इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, कहां, इफ electrons are moving from point A to B, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी बेटा ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई देन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, B to A। ये जो करंट बनता है ये कन्वेंशनल करंट बनता है। कौन सा करंट बनता है, कन्वेंशनल। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो पॉजिट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में क्या होता है बेटा, सुनिए ध्यान से, इसका चार्ज तो होता है पॉजिटिव, बट मास जो होता है ना, मास, वो किसके इक्वल होता है, इसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। लेकिन इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट इस तरफ है। याद रखना, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी। करंट ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ओके,
इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन राइट करता हूं मैं यहां पे। When 10 electron flow from A to B in 2 seconds, then find current and its direction। ठीक है, सॉल्यूशन सुनिए ध्यान से। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कहां से? ए से बी। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बट वी नो दैट, वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर, वी नो दैट according to property of charge, and that property is known as quantization of charge, Q is equal to Ne, where here given N is equal to 10, and we also know that the charge on electron minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. Therefore I is equal to Ne by T। N कितने हैं यहाँ पे? 10 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सी, और डिवाइड बाई कितना टाइम? टाइम की वैल्यू कितनी बेटा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो करंट कहां से कहां आएगा? आंसर, करंट की डायरेक्शन आएगी बी से ए, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे थे? ए टू बी, और करंट कहां से कहां गया? बी टू ए। अब आपको ये लग रहा होगा सर करंट के पास तो डायरेक्शन है, तो करंट कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई? नहीं बेटा, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूं बार बार। करंट एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है, करंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं। लिखिए, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहां पे दो या दो से ज्यादा रास्ते निकलते हो, जिसको बोलते हैं हम चौराहा, जैसे चौराहे बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं जंक्शन। जहां पे 2 or more than path meet at a point where 2 or more than path meet at a point, that point is known as जंक्शन। कुछ रूल है जंक्शन के। पहला रूल, लीविंग द जंक्शन टेकन टू बी पॉजिटिव, सॉरी टेकन टू बी नेगेटिव। और दूसरा रूल है अप्रोचिंग टू द जंक्शन टेकन टू बी पॉजिटिव। 2 रूल हैं बच्चों। तीसरा रूल है कि जितना भी जंक्शन के इनिशियल होगा और जो फाइनल क्या होगा, इनिशियल, या बोल सकते हैं अप्रोचिंग, सम ऑफ अप्रोचिंग, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ अप्रोचिंग। वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा बाद में जो भी लिखा जाएगा, ठीक है। या लिख सकते हैं सम की जगह हम लिख सकते हैं नेट इनवर्ड, इनवर्ड करंट इक्वल टू नेट
आउटवर्ड करंट, या फिर इसको लिखा जा सकता है, मैं अभी बता रहा था आपको, नेट अप्रोचिंग इक्वल टू नेट लीविंग। ये चीजें आप लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा यहां पे 2 एम्पियर करंट जा रही है, यहां पे 4 एम्पियर करंट जा रही है, यहां पे 5 एम्पियर करंट जा रही है, और बतानी है यहां करंट कितनी है, यहां करंट कितनी है। अब देखिए ये एरो इस जंक्शन की तरफ है, तो ये क्या कर रहे हैं इस जंक्शन को अप्रोच, और ये क्या कर रहा है इस जंक्शन को लीव। क्या कर रहा है लीव। अब फॉर्मूला क्या कहता है, नेट अप्रोचिंग इक्वल टू नेट लीविंग। ठीक है, हमने यहां पे इसको आई करंट एज्यूम कर लिया, तो नेट अप्रोचिंग कितना हुआ, नेट अप्रोचिंग में हम देखेंगे नेट अप्रोचिंग की वैल्यू कितनी लेनी है हमने, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। क्या लेनी बेटा, अप्रोचिंग टू द जंक्शन टेकन टू बी पॉजिटिव। तो पहला लेंगे हम 4 एम्पियर किसका लेंगे, पॉजिटिव का। ले भाई हमने राइट कर दिया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर 2 एम्पियर भी किसका लेंगे, पॉजिटिव का। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम यहाँ पे जो 5 एम्पियर है वो भी किसका लेंगे, पॉजिटिव का। इक्वल टू आई, इक्वल टू आई, इक्वल टू आई। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर इक्वल टू आई कैसे आया, क्योंकि हमने देखिए लिविंग टू द जंक्शन टेकन टू बी नेगेटिव। अगर इसको मैं टोटल सम करता तो ये किसका हो जाता, आई नेगेटिव का, और इक्वल टू क्या होता, 0 होता, क्योंकि ये रूल होता है कंजर्वेशन का। ठीक है, या प्लस टू क्लास में जाके पढ़ोगे तो इसको इधर लेके जाता तो किसका हो जाता, ये बच्चा प्लस का हो जाता। तो इसको मैं कैसे लिखता, 4 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इक्वल टू आई। ठीक है, वही बात आ गई, नेट अप्रोचिंग टू नेट लिविंग। तो यहां पे लिखा जाता है इसको 4 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू आई। 7 और 4 11 एम्पियर करंट जो क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब देखिए बेटा, अब ये इसलिए समझाया मैंने आपको क्योंकि मैंने पिछले अभी थोड़ी देर आपको बोला था कि करंट क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर होती तो ये सिंपल एडिशन नहीं होता, अगर वेक्टर होती तो सिंपल एडिशन नहीं होता। ध्यान रखना, वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं किया जाता, ये सिंपल मैथमेटिक एडिशन है। ये किस में किया जाता है, ओनली स्केलर में। किस में किया जाता है बेटा, स्केलर में। इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, तो यहां पे लिख लोगे करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। सपोज करो आपके ऑप्शन में ऐसा आ जाए, पूछा जाए बताइए करंट कैसी क्वांटिटी है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। पहला ऑप्शन दे दे आपको स्केलर, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे टेंसर, और तीसरा ऑप्शन आपको दे दे वेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन दे दे आपको नन ऑफ दिस, नन ऑफ द दिस। तो आपने पता क्या करना है बेटा, आपको टेंसर को चूज करना है। अब टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है, सुनिए ध्यान से। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और बट नॉट फिक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन तो होती है, इट हैव डायरेक्शन बट नॉट फिक्स डायरेक्शन। टेंसर क्वांटिटी ध्यान से सुनिए, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नॉट फिक्स डायरेक्शन। फिक्स नहीं होती, डायरेक्शन होती है बट फिक्स नहीं होती। जैसे इस करंट को आप खुले में छोड़ दे तो कहीं पे भी जाएगा वो, उसके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे ये करंट यहां था तो करंट यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो यहां क्यों नहीं गया, यहां भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था। इरेगुलर डायरेक्शन है, कोई रेगुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए आप डायरेक्शन तो है, देखिए इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन, डायरेक्शन 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 है, तो क्या बोलोगे टेंसर। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो क्या ऑप्शन लगाओगे आप, स्केलर। तो ध्यान रखना, बेसिकली आपने स्केलर ही याद रखना है, क्योंकि पेपर में टेंसर नहीं मिलेगा। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है ये चीज कि टेंसर है या स्केलर है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। ओके, तो ये आपका यहां पे करंट का। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करवाता हूं आपको मैं, और वो चीज और बताता हूं उसमें क्या चीज है। 1-2 पॉइंट और बताए जाएंगे, और वो पॉइंट देखना कैसे है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है उस पॉइंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी जल्दी साफ कर देता हूं इसको मैं। ठीक है भाई, अपने पास एक ऐसा कंडक्टर है बेटा, ये क्या अपने पास कंडक्टर है।
और कंडक्टर आप जानते हो कंडक्टर क्या होते हैं, विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, उनको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। यहां पे मान लेते हैं मैंने 5 एम्पियर करंट भेजा, कितना भेजा, 5 एम्पियर करंट, ए पॉइंट पे कितना भेजा, 5 एम्पियर। आपकी मर्जी है कितना भी मान सकते हो, यहाँ पे आप 10 एम्पियर मान सकते हो, 15 एम्पियर मान सकते हो। और आपसे पूछा गया इस बी पॉइंट पे फाइंड, बी पॉइंट पे क्या फाइंड करना, आपने आई को फाइंड आउट करना है। आपसे पूछा जाएगा कि आई बताइए बी पॉइंट पे कितना होगा अगर ए पॉइंट पे 10 एम्पियर है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। आपसे पूछा गया, दोबारा से सुनिए क्वेश्चन, फाइंड करंट एट पॉइंट बी। तो सॉल्यूशन सुनिए क्या होगा, तो बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे भी 5 एम्पियर करंट होगा, बी पॉइंट पे भी कितना होगा, 5 एम्पियर करंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट की डेफिनेशन होती है Q बाई टी, Q बाई टी। अगर करंट की डेफिनेशन Q बाई टी होती है तो ध्यान से सुनिए, हमने लिखा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे एरिया छोटा हो गया, यहां पे एरिया क्या था, बड़ा। अब फ्लो है तो उनके पास वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो सिंपल सी बात है, हम इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और वो क्या कहती है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए अगर एरिया बड़ा है तो यहां पे इसका मतलब क्या है बेटा, इस इक्वेशन का मतलब है अगर एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, छोटी, और एरिया छोटा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बड़ी। लेकिन दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। यहां पे एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी क्या है, छोटी। यहां पे एरिया छोटा है तो वेलोसिटी क्या होगी, बड़ी। लेकिन क्या है, जो रेट, जो फ्लो होने की रेट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 5 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था 3 एम्पियर। और अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने इसको 5 एम्पियर माना है तब की बात है। अगर यहाँ पे 10 लेते हैं तो कितना आएगा बेटा, 10 एम्पियर। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे 5 पहले 5 लिया था तो मैं 5 ही बोल गया, यहाँ पे मैंने बाद में 10 कर दिया था। तो यहाँ पे जितना होगा वही उतना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पूछा गया था, थर्ड ऑप्शन था, उसके बाद पूछा गया 7 एम्पियर, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा ठीक था इसमें, 5 एम्पियर। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, और प्रॉपर्टी नोट करने की है, करंट डज नॉट डिपेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज है जो न्यूमेरिकल था आपका। तो इसी के साथ हमारा पहला करंट का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। करंट की यूनिट हमें पता चल गई, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, करंट की किस किस तरीके से करंट फ्लो होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, 1 एम्पीयर की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, अच्छा उसमें करंट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमें पता चला कि ये करंट के अंदर ये चीजें हैं। अगर जो भी क्वेश्चन आपका है, क्यूरीज है, इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक आपसे पूछा गया था, अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, पोटेंशियल के टॉपिक करवाए गए थे। सभी बच्चों ने एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, यूट्यूब पे जाके चैनल पे कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है या वेक्टर है, क्या वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है केवल, या दोनों हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ओके, थैंक यू।